हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी विशिष्ट नवनीत के पद्यखंड यानी कविता वाले भाग का पाठ तीसरा प्रेम और सौंदर्य को पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत जो सौंदर्य बोध यानी बिहारी का जो पाठ है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे इसकी व्याख्या देखेंगे। ऑलरेडी इसके प्रश्न उत्तर डाले जा चुके हैं। आप लोगों की डिमांड पर प्रश्न उत्तर पहले डाल दिया गया है, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि अर्थ अगर नहीं समझ में आएगा तो आप प्रश्न उत्तर याद करेंगे, और यदि अर्थ आप समझ लिए तो प्रश्न उत्तर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। देखते हैं आज हम पद्यखंड का तीसरा पाठ प्रेम और सौंदर्य, जिसमें सौंदर्य बोध है बिहारी के। सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहारी की रचनाएं। बिहारी के थोड़ा संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म जो हुआ था 1595 में ग्वालियर में हुआ था। 7-8 वर्ष बाद इनके पिता केशव राय ग्वालियर छोड़कर ओरछा चले गए थे। वहीं पर बिहारी ने महाकवि केशव से संस्कृत काव्य शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इनका विवाह मथुरा में हुआ था। जीवन की विषम परिस्थितियों से विवश होकर वो ससुराल में ही रहने लगे। इनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, जैसे देखिए, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बस ससुराल। तो ये इनका जन्म हुआ था इस प्रकार। इन्होंने उन दिनों 1675 संवत 1675 में लगभग जहां शाहजहां वृंदावन आए थे, गुरु बाबा नरहर दास ने शाहजहां से उनका परिचय कराया। वे बिहारी के कवि व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे और मतलब शाहजहां के समकालीन थे ये। ओके, अब इनका जो थोड़ी देख लेते हैं। इनका मृत्यु हुई थे तो 1663 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना, और ज़्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं रखने। इनकी एकमात्र रचनाएं जो है वो कौन सी रचना है? बिहारी सत्साई, जिसमें 719 दोहे संग्रहित। इसको आप जरूर याद रखिएगा, 719 दोहे संग्रहित हैं बिहारी सत्साई में, ठीक है ना। एक ही मात्र इनकी रचनाएं हैं और ये मुक्तक छंदों का एक संग्रह है, मुक्तक छंदों का एक पिटारा कह सकते हैं, ठीक है ना। ब्रजभाषा से संबंधित है वैसे तो, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इनकी थोड़ी भावपक्ष। श्रृंगार रस प्रधान काव्य के रचयिता बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति, प्रकृति आदि का भी सजीव अंकन हुआ है। विस्तृत जीवन के अनुभवों की प्रभावी अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। वैदिक, ज्योतिष, गणित आदि का अद्भुत प्रयोग बिहारी के काव्य में दिखाई पड़ता है। कला पक्ष देखिए, बिहारी ने शुद्ध परिमार्जित सरस ब्रजभाषा में काव्य रचना की। इनमें कल्पना की समाहार शक्ति एवं भाषा की समाज शक्ति का सौंदर्य सर्वत्र विद्यमान है। चित्रोपमता, चमत्कार एवं अलंकारों के स्वाभाविकता प्रयोग से बिहारी काव्य का कला पक्ष परिपूर्ण है। साहित्य में स्थान थोड़ा देख लेते हैं। बिहारी रीत काल के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी कविता में रीत काल की कला समृद्ध की पराकाष्ठा का पूर्ण क्या मिलता है? पूर्ण प्रतिनिधित्व मिलता है। थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करने से बिहारी की समानता कोई कवि नहीं कर सकता, यानी इसीलिए कहा गया है इनको गागर में सागर भरने वाले का काम करते हैं। श्री कृष्ण दास ने ठीक ही कहा है कि यदि सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास हैं, तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान है जिसके हृदय होते ही भी सभी का प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। तो इस प्रकार इनका हो रहा। अब देखते हैं इनकी व्याख्या, थोड़ी समझने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए देखिए, इसकी जो पहला है वो कह रहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। कह रहे हैं श्याम रूपी वर्ण पर, श्याम
श्याम सलोने गात, यहाँ से चालू करेंगे, श्याम सलोने गात। तो कह रहे श्याम रूपी सुंदर शरीर पर सोहत ऊढ़े पीतपट। जब पीतंबर धारण किए हुए श्री कृष्ण, जब पीतंबर धारण कर लेते हैं श्री कृष्ण तो अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं। अर्थात श्याम रूपी सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं। ठीक है ना। मानव नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आतप मीन्स होता है धूप। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि वे ऐसे लगते हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः कालीन धूप पड़ रही है। जब वो अपने श्याम रूपी शरीर पर पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं तो उनकी शोभा इस प्रकार बढ़ जाती है कि ऐसे लगते हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही है। ओके, ये तो इसका व्याख्या होगा। संदर्भ इसका होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी विशिष्ट नवनीत से लिया गया है, जो कि प्रेम और सौंदर्य पाठ के सौंदर्य बोध शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता रीतकालीन श्रेष्ठ कवि बिहारी जी हैं। ठीक है ना। इसमें इसका जो प्रसंग होगा आप देख लीजिएगा, इसका व्याख्या भी देख लीजिएगा, स्किप करके वीडियो आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा जो इसका है, दूसरा जो पद है वह है सखी सोहत गोपाल कै उर गुंजन की माल, बाहिर लसत मानो पिए दावा नल की ज्वाल। क्या कह रहे हैं? हे सखी, एक सखी कहती है दूसरी सखी से, हे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल। उर मतलब हृदय। गोपाल के हृदय पर सुशोभित गुंजाओं की माला ऐसी लग रही है मानो बाहिर लसत मानो पिए दावानल की ज्वाल। मानो उन्होंने, दावानल में से जंगल में लगने वाली आग, मानो उन्होंने जंगल में लगी आग को पी लिया हो और वही लाल रंग के गुंजों के रूप में क्या है, बाहर सुशोभित हो रही है। एक सखी कहती है कि गोपाल के हृदय में सुशोभित गुंजाओं की माला ऐसी लग रही है कि मानो उन्होंने जंगल में लगने वाली आग को पी लिया हो और वही लाल रंग गुंजों के रूप में बाहर शोभायमान है, अर्थात अच्छी लग रही है। इसके आप देख लीजिएगा, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग आप देख लीजिएगा, इसके शब्दार्थ देख लीजिएगा, व्याख्या है वीडियो। अब देखते हैं तीसरा जो पद है इसका, तीसरा पद ये है, लिखन बैठी जाकी छवि गही गे गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कोर। जिस प्रकार श्री बिहारी जी कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण की शोभा को लिखन बैठी जाकी छवि, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शोभा को लिखने वर्णन करने के लिए इस गही गही गर्भ गरूर, इस संसार के बहुत सारे क्या हुए, चितेरे, चतुर चितेरे कोर, क्या हुए, चित्रित करने वाले चित्रकार जिनके अंदर गर्भ था, अर्थात वो गर्भपूर्वक वर्णन करने के लिए बैठे। किंतु भय न केते जगत के, किंतु ऐसा ना कर पाने के कारण वो क्या हो गए, मूर्ख सिद्ध हो गए, अर्थात उनको संसार में हंसाई उड़ने लगी। फिर से देखिए इसका, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शोभा को लिखने के लिए, वर्णन करने के लिए इस संसार के कितने ही कुशल चित्रकार, कवि, कलाकार गर्भ धारण किए हुए बैठे, किंतु ऐसा न कर पाने के कारण, भय न केते जगत के, किंतु ऐसा न कर पाने के कारण उन्हें इन संसार में मूर्ख सिद्ध कर दिया गया, अर्थात उनकी जग हंसाई होने लगी। ओके, आप देख लीजिएगा इसका शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। ओके, आप वीडियो स्किप करके देख लीजिएगा। हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा मतलब व्याख्या। कह रहे हैं, मकराकृत गोपाल कै सोहत कुंडल, कान धस्यो मानो ही गढ़ समरुढ़ ड्योढ़ी लसत निशान। ठीक है ना। सखी नायिका से कृष्ण का वर्णन करते हुए कहती है कि गोपाल श्री कृष्ण के कानों में, ये प्रश्न भी है इसका, एक प्रश्न उत्तर भी है, गोपाल श्री कृष्ण के कानों में मछली की आकृति वाले कुंडल सुशोभित हैं।
मकराकृत अर्थात मछली की आकृति वाले, गोपाल के कानों में मछली की आकृति वाले, सोहत मतलब शोभित हो रहे हैं, कुंडल कान, कान मतलब कान, कुंडल मीन्स कुंडल, सुशोभित हो रहे हैं। तो एक नायिका सखी नायिका के से वर्णन, कृष्ण का वर्णन करते हुए कहती है, गोपाल श्री कृष्ण के कानों में मछली की आकृति वाले कुंडल सुशोभित हैं। ठीक है ना। कह रहे ये धस्यो मनो ही गढ़ समुर ड्योढ़ी लसत निशान, उनके कुंडल देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो कामदेव, ठीक है ना, कामदेव मतलब समर, समरु, समर मीन्स होता है कामदेव, ठीक है ना। तो मानो कामदेव ने कृष्ण के हृदय में अधिकार कर लिया है, ठीक है ना, और मुख्य प्रवेश द्वार पर अपने विजयी पताका गाड़ दिया है, अर्थात लगा दिया है। अब देखिए, धस्यो मतलब जीत लिया है, हीगढ़ मतलब हृदय रूपी धरती पर, ठीक है ना, समरु मतलब कामदेव, ड्योढ़ी मतलब मुख्य द्वार, लसत मतलब सुशोभित होता है, निशान मतलब ध्वज या पताका। तो वही कवि कह रहे हैं कि उनके कुंडल देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कामदेव ने कृष्ण के हृदय या राज्य पर अधिकार कर लिया है और उनके मुख्य द्वार मतलब कान, ठीक है ना, मुख्य द्वार पर विजयी कामदेव की पताकाएं फहरा रही है, अर्थात लहरा रही है। ओके, आप इसका शब्दार्थ देख लीजिएगा, प्रसंग देख लीजिएगा, ओके, और व्याख्या देख लीजिएगा और विशेष देख लीजिएगा। आप देखते हैं पांचवा जो है वह है, नीको लसत लीलार पर टीको जरित जराय, छवई बढ़ावत रवि मानो शशि मंडल में आए। ओके, तो देखिए कह रहा है नीको लसत लीलार पर श्री कृष्ण के माथे पर क्या कह रहे हैं, टीको जरित जराय, ठीक है ना, जरित मतलब नग्न या रत्न, ठीक से जड़ा हुआ। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण के माथे पर रत्नों से जड़ा हुआ टीका शोभायमान लग रहा है, अर्थात शोभित लग रहा है, अत्यंत सुंदर लग रहा है। और वो कैसे लग रहा है कि मानो छवही बढ़ावत रवि मानो शशि मंडल में आए, मानो सूर्य क्या कर रहे हैं, छवि मतलब होता है अपनी शोभा को बढ़ा रहा है, चंद्रमंडल में आकर अपनी सौंदर्य शोभा को बढ़ा रहा है। कह रहे हैं श्री कृष्ण के माथे पर रत्नों से जड़ा हुआ टीका ऐसा शोभायमान लग रहा है, अर्थ ऐसा शोभित लग रहा है कि मानो सूर्य चंद्रमंडल में आकर अपनी सौंदर्य को बढ़ा रहा हो, ठीक है ना। इसके संदर्भ प्रसंग शब्दार्थ आप देख लीजिएगा स्किप करके वीडियो को। ओके, अब देखते हैं छठवां जो है, झीनय पटपय मैं झिलमिली झलकत ओप अपार, सुरतरु की मधु सिंधु में लसत सपल्लव डार। इस बहुत अच्छा है, इसको आप देखिएगा, झीनय पटपय झिलमिली झलकत ओप अपार, झीनय मतलब बारीक, कह रहे हैं कि झीनय पट में झिलमिली झलकति ओप अपार, सुरतर की मधु सिंधु में लसति सपल्लव डार। तो जो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, बारीक वस्त्रों से, बारीक मतलब छोटे छोटे जो झिलमिले वस्त्र होते हैं, चमत्कृत, तो बारीक वस्त्रों से झलकति ओप अपार, ठीक है ना, ओप मतलब आभा, चमक, ठीक है ना, पट मतलब वस्त्र, तो जो बारीक वस्त्रों से चमत्कृत रूप सी नायिका के अंगों की असीम आभा ऐसी लग रही है। कह रहे हैं एक नायिका का वर्णन कर रहे हैं वो बिहारी जी एक नायिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो वो बारीक वस्त्रों से पहनी है, उन बारीक वस्त्रों से चमकती रूप सी जो नायिका के अंगों है उनकी असीम आभा ऐसी लग रही है कि सुरतरु की मनु सिंधु में लसति सपल्लव डार, मानो सुरतरु मतलब देव रूपी, ठीक है ना, मानो देव रूपी वृक्ष में, ठीक है ना, कोई डाली पत्तों सहित समुद्र में सुशोभित हो रही है,
अर्थात देव रूपी कल्पतरु की कोई डाली पत्तों सहित समुद्र में सुशोभित हो रही है। फिर से देखिए, बारीक वस्त्रों से चमत्कृत रूपसी नायिका के अंगों की असीम आभा ऐसी लग रही है मानो देव वृक्ष, ठीक है ना, कल्पतरु की कोई डाली पत्तों सहित समुद्र में शोभायमान लग रही है, अर्थात शोभित हो रही है। ओके, आप देख लीजिएगा इसका शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या। ओके, अब हम देखते हैं सातवां। बहुत अच्छा है ये सातवां। त्यों त्यों प्यासे रहत ज्यों ज्यों लत पियत अघाय, सगुन सलोने रूप की जूना चख तृषा बुझाए। इसको दूसरी लाइन से हम शुरुआत करेंगे। सगुन सलोने रूप की जूना चख तृषा बुझाए। कह रहे हैं, बिहारी जी कहते हैं, सगुण कृष्ण के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके, सगुण सलोने रूप की, सगुण कृष्ण के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके जूना चख तृषा बुझाए, इन आँखों की प्यास नहीं बुझती है। तृषा मतलब प्यास, चख मीन्स आँखों की, ठीक है ना, प्यास नहीं बुझती है। त्यों 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 प्यासे रहत ज्यों ज्यों पियत अघाय। जैसे जैसे हम इस रूप सौंदर्य का पान करते जाते हैं, पीते जाते हैं, वैसे वैसे और प्यासे रह जाते हैं। अर्थात उनके स्वरूप सौंदर्य को पान करने की इच्छा शांत नहीं होती, वह और ज़्यादा बढ़ती जाती है। ओके, समझ में आ गया होगा। इसका आप देख लीजिएगा शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या। ओके, विशेष ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आठवां है। तो पर बारह उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान। यहाँ पर उर्वशी 3 बार आया है और तीनों का अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर एमक अलंकार होगा। ओके, एमक अलंकार आप जानते होंगे, जहाँ काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हो, मतलब कई बार वो शब्द प्रयोग किया गया हो, लेकिन उसका हर बार अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, एमक अलंकार होता है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं, अब वो राधा के वर्णन कर रहे हैं। हे चतुर राधा, कह रहे हैं उर्वशी, उर्वशी मतलब राधा। ओके, तो एक उर्वशी का यहाँ पर अर्थ होता है, उर्वशी एक माला का नाम है, मतलब उर्वशी माला, ठीक है ना। फिर एक मतलब उर्वशी, उर्वशी मीन्स होता है मतलब रूप सौंदर्य, ठीक है ना। और एक उर्वशी का मतलब होता है सौंदर्य, हृदय में एक बस जाना, और एक क्या होता है, उर्वशी अप्सरा के समान, ठीक है ना। तो कह रहे हैं, हे चतुर राधा, तुम पर उर्वशी माला न्यौछावर करती हूँ। बिहारी जी कहते हैं, सुन राधिके सुजान, हे राधा, हे चतुर राधा, तुम सुनो कि मैं तुम पर उर्वशी माला न्यौछावर करती हैं, मतलब करती हूँ। सुन सुन तू अपने रूप सौंदर्य आदि के कारण, ठीक है ना, उर्वशी समान, मतलब तुम अप्सरा के समान, अपनी रूप सौंदर्य के कारण एक अप्सरा के समान हो, जो श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो। अर्थात मुझे श्री कृष्ण हृदय से चाहते, तुझे श्री कृष्ण हृदय से चाहते हैं। फिर से देखिए, ये अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हे चतुर राधा, तुम पर उर्वशी माला न्यौछावर करती हूँ, ठीक है ना। सुन तू अपने रूप सौंदर्य के कारण तुम एक अप्सरा या उर्वशी के समान हो, जो मनमोहन श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो। उर्वशी, तू मोहन कै उर्वशी, तू श्री कृष्ण के हृदय में बस गई है, अर्थात तुझे श्री कृष्ण हृदय से चाहने लगे हैं, ठीक है ना। इसके आप शब्दार्थ देख लीजिएगा, शब्दार्थ देख लीजिएगा, प्रसंग देख लीजिएगा, और इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, और विशेष देख लीजिएगा। आप देखते हैं नौमा, वैसे भी वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है। ओके, नौमा क्या है, फिर चित्त उत ही रहत टूटी लाज की नाव, अंग अंग छब छौर में भयो भौर की नाव।
श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर प्रभावित होकर नायिका कहती है फिर चित्त उत ही रहत, मेरा मन बार बार उधर अर्थात श्री कृष्ण पर ही लगा रहता है, और इस प्रकार मैं अपनी लज्जा के बंधन की रस्सी को तोड़ डाली हूँ, अर्थात टूट गई है, अर्थात लज्जा का हम निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। जो एक स्त्री की लज्जा होती है, मतलब वो अपनी लज्जा में रहे, अपने प्रेम को ज़्यादा न बखान कर पाए। तो वही श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से प्रभावित नायिका कहती है कि जो मेरा मन है बार बार श्री कृष्ण की ओर ही लगा रहता है, इस प्रकार मैं लज्जा के बंधन से मुक्त हो गई हूँ, अर्थात ये मैं उसका निर्वाह नहीं कर पा रही हूँ। ओके, अंग अंग छवि छौर में भयो भौर की नाव। कह रहे हैं श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग के सौंदर्य के सामूहिक प्रभाव से मेरा मन भंवर में फंसने वाली नाव के समान हो गया है। अंग अंग छवि छौर, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के जो प्रत्येक अंग है उसकी छवि छौर मतलब समूह, सौंदर्य की सामूहिक प्रभाव से, ठीक, छौर मीन्स प्रभाव या समूह, थोड़ी छौर मीन्स समूह। तो कह रहे हैं कि अंग के सौंदर्य सामूहिक प्रभाव से मेरा मन जो है भयो भौर की नाव, जिस प्रकार भंवर में फंसी हुई नाव का हालत होती है उसी प्रकार मेरा मन भी हो गया है। ओके, आप देख लीजिएगा, इसका शब्दार्थ देख लीजिएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, विशेष देख लीजिएगा। ओके, बचा है 10वां या लास्ट, देख लेते हैं। जहाँ जहाँ डाढ़ो लख्यो श्याम सुभग सिरमौर, उनहु बिन छिव गही रहत दृगनु अजो वह ठौर। इसमें नायिका कहती है कि मैंने सर्वाधिक सौंदर्यशाली श्याम सुंदर को जहाँ जहाँ खड़े हुए देखा था, जहाँ जहाँ ढाढ़ो लख्यो, ढाढ़ो मतलब खड़े होना, लख्यो मतलब देखा, श्याम सुभग सिरमौर, श्याम मतलब श्याम सुंदर, सुभग सिरमौर मतलब सर्वाधिक सौंदर्यशाली। कह रहे हैं कि नायिका कहती कि मैंने सर्वाधिक सौंदर्यशाली श्याम सुंदर को जहाँ जहाँ खड़े हुए देखा था, उनहु बिन छिन गही रहत दृगन अजौआ ठौर। कह रहे हैं कि वो स्थान उनके बिना आज भी मेरे दृगों में, मेरे नेत्रों में आज भी उपस्थित है, विद्यमान रहते हैं। ठीक है ना। एक नायिका कहती है कि मैंने सर्वाधिक सौंदर्यशाली श्याम सुंदर को जहाँ जहाँ खड़े हुए देखा था, वे सभी स्थान उनके बिना भी आज मेरे नेत्रों में हर पल अजौ वह ठौर, हर पल आज भी मेरे नेत्रों में विद्यमान रहते हैं। ओके, उम्मीद ये आपका 10वां हो गया, लास्ट जो है। इसके संदर्भ प्रसंग आप व्याख्या देख लीजिएगा, विशेष देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छी लगे हो तो आप लाइक ज़रूर करें। जहाँ कहीं समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ज़रूर। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।